ये नहीं पता कि केंद्र की तैयारी के लिए कौन सी बुकें पढ़नी चाहिए। राजस्थान की तैयारी के लिए बताने की जरूरत नहीं है, जैसे राजस्थान पुलिस के बारे में मैंने नहीं बताया क्योंकि सबको पता है 4-5 गाइडें चलती है राजस्थान में, तो वो गाइडों में से कोई एक ले आओ। लेकिन अगर आप केंद्र की तैयारी कर रहे हो, भले ही सीजीएल की कर रहे हो, किसी की कर रहे हो, उसके लिए नहीं पता, क्योंकि उसके लिए राजस्थान की अगर आप कोई गाइड खरीदते हो तो दिग्भ्रमित करने वाली बातें हैं ये, क्योंकि राजस्थान की केंद्र की एग्जाम के लिए कोई महत्वपूर्ण गाइड नहीं आती है। तो ये दिल्ली पुलिस ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया है। ये मान के चलो कि आप अगर दिल्ली पुलिस की, राजस्थान की भर्तियां तो अटकी रहती है, केंद्र की भर्तियों में भी कोरोना की वजह से लेट हो जाए तो अलग बात है, वरना दिल्ली पुलिस पूरी प्रोसेस अगली सर्दी से पहले हो जाएगी। अगली सर्दी से पहले आपका कहीं ना कहीं जुगाड़ बैठ जाएगा, सर्दी का जुगाड़ भी बैठ जाएगा नौकरी लगते ही। इस वजह से ज़रूरी है, कुछ बच्चे बड़े युवा जो लगे हुए हैं भयंकर तैयारी के, क्योंकि जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है कन्फर्म वो दिल्ली पुलिस की भी कर रहा है, करनी भी चाहिए। और जिसने राजस्थान पुलिस का फॉर्म भर रखा है, भले ही आपको हो सकता है इच्छा नहीं होगी, हो सकता है आपकी इच्छा होगी कि मैं तो राजस्थान में नौकरी करूँ आकर, लेकिन फिर भी तुझे दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरना है। राजस्थान पुलिस की सैलरी जो ट्रेनिंग होती है 9 या 10 महीने की होती है, एवरेज बता रहा हूँ 9-10 महीने की। 9 महीने की दिल्ली पुलिस की जैसे 9 महीने की, 1 महीने की कमांडो ट्रेनिंग, तो 9-10 महीने मान लो। तो राजस्थान पुलिस में ट्रेनिंग के समय आपको 8 या 9 हज़ार रुपये मिलते हैं मुश्किल से। यानी आप ट्रेनिंग में तो घर वालों से पैसे मंगवा, घर वाले कहा अगर लाग रहे कौन लाग रहे हो तो बता क्यों, क्योंकि मिलते ही इतने आपके जूते फट जाएंगे, जूते अपनी पैसे से लाओ ये। जबकि दिल्ली पुलिस में आप लगते ही 28 से 30 हज़ार रुपये मिलते हैं, अपन बेचे नहीं तो कौन बनता है 28 हज़ार रुपया। और ट्रेनिंग के बाद में 35 से 40 हज़ार रुपये, वो डिपेंड करता है कि आपकी ड्यूटी कहाँ है। 35 से 40 हज़ार रुपये, यहाँ 35 से 40 हज़ार रुपये सेकेंड ग्रेड टीचर को पहुंचने में टाइम लग जाता है, और राजस्थान पुलिस वालों को तो 35 से 40 हज़ार तो बहुत लेट मिलती है, तो तनख्वाह भी ज़्यादा है। तो जो राजस्थान पुलिस की तैयारी करना है उसको दिल्ली पुलिस की तैयारी तो करनी है। ड्यूटी वगैरह मैं बताऊं तो थाने में भी लग सकती है, पेट्रोलिंग में भी लग सकती है, वीआईपी हाउस में लग सकती है, बॉडीगार्डों कहीं भी लग सकती है, वो डिपेंड करता है। तो चलो चर्चा करता हूं मैं थोड़ी सी सिलेबस वगैरह की थोड़ी सी जानकारी देता हूं, क्योंकि राजस्थान की एग्जाम के अंदर के लिए मैं रेफरेंस नहीं दूंगा। दूसरी बात ये, जो भी मैं किताबें बता रहा हूं मेरा किसी किताब वाले से कोई संपर्क नहीं है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसके लिए मेरा किसी से कोई संपर्क। हाँ, वो बात अलग है कि हमारी दिल्ली पुलिस की खुद की गाइड आती है, वो अलग बात है, वो मैं सिर्फ गाइड के रूप में बता रहा हूँ, गाइड के रूप में बताऊंगा, क्योंकि राजस्थान में जितनी भी गाइडें आ रही हैं उनमें से अभी तक दिल्ली पुलिस की कोई गाइड नहीं आई है। क्योंकि आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, भले आप राजस्थान पुलिस, रीट, किसी की कर रहे हो, आपके पास जिसकी तैयारी कर रहे हो उसकी एक गाइड होना जरूरी है, भले ही आप उस गाइड को पढ़ो या न पढ़ो, क्योंकि इससे आपको सिलेबस वगैरह और बहुत सारी चीजें, तो गाइड तो एक होनी जरूरी है। क्योंकि अलग अलग अगर आप बुक लाओगे तो जरूरी नहीं है कि बुक में जो टॉपिक दे रखा वो हो भी, एक आधा टॉपिक कई बार छूट भी जाता है बुक में, तो गाइडों में क्या है प्रत्येक टॉपिक दिया हुआ होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको सिलेबस बताता हूं। देखो ये तो अपनी गाइड है, गाइड सिर्फ मैं, और किसी की गाइड नहीं आ रही है राजस्थान में सिर्फ यही मिल रही है सब जगह, तब मैं दिल्ली पुलिस की मेरी वाली गाइड बता रहा हूं। बुकें जो मैं बता रहा हूं उनके साथ मेरा कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है, मैंने जानकारी ली है और जो बता रहा हूं मुझे पूरा नॉलेज है कि यही बुकें ही अच्छी है। आप कहीं भी देखोगे, किसी भी वीडियो में दिखोगे, कहीं ना कहीं इन्हीं बुकों का रेफरेंस दिया होगा। पता नहीं होता क्योंकि आप पहली बार तैयारी कर रहे हो, 12वीं की होगी, 12वीं की को पता ही नहीं होता क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, वो इसी सीक्वेंस से एग्जाम आ जाती है। पीटीटी बीएसटीसी का एग्जाम कब होगा, जद होगा तनबेरो चाल जागो। चलो देखो ये सिलेबस है, गाइड के ऊपर ही लगाया हुआ है। वैसे तो क्या क्या चीजें हैं सबको पता है, फिर भी मैं दोबारा बता देता हूं। देखो जीके एंड जीएस, सॉरी जीके एंड करंट कितने नंबर, 50। उसके बाद में दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट है रीजनिंग, 25। उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण पार्ट है मैथ, 15। और इसके बाद में चौथा महत्वपूर्ण पार्ट है, चौथा महत्वपूर्ण पार्ट है COMPUTER, कंप्यूटर, ओनली फॉर 10, जो कि अभी जुड़ा है, नया जुड़ा है। ठीक है गुरु जी। सबसे पहला तो काम ये होता है कि आपको कौन सा पार्ट ज्यादा लग रहा है उस पार्ट पे ज्यादा ध्यान देना होता है। नियम भी यही बोलता है, जो पार्ट कम लगता है थोड़ा भी, ये 10 नंबर भी कोई कम नहीं है, 10% है, ये भी देना तो सब पे ध्यान है, लेकिन फिर भी जो ज्यादा बड़ा पार्ट लग रहा है तो उस पे हमें ज्यादा फोकस करना पड़ता है। चलो देखो जीके,
इंडिया जीके की राजस्थान से संबंधित मैं किसी बुक के बारे में आपको नहीं बताऊंगा। यानी आप इंडिया की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान की किसी भी गाइड की ढंग की इंडिया लेवल की गाइडें नहीं आती। राजस्थान की एग्जाम होती तो मैं आपको बताता ये ले आओ वो ले आओ। इसके लिए रामबाण बता रहा हूं, बस यही रामबाण रख लो, और उस रामबाण का नाम है, सब जानते होंगे, लूसेंट। ये बुक केंद्र की तैयारी करने वाले हर बंदे के पास होनी ही चाहिए। अति अति महत्वपूर्ण बुक है। मुझे नहीं लगता कि इस बुक से बाहर कुछ आ सकता है केंद्र की एग्जाम के अंदर, दिल्ली पुलिस के अंदर। इसके अंदर लूसेंट देख लेना कौन सी है, वो प्रसिद्ध बुक है, प्रत्येक बुक स्टॉल पे मिलेगी, केंद्र की होके भी और अपने राजस्थान के हर बुक स्टॉल पे मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये बुक है इतनी प्रसिद्ध। इसके अंदर एनसीईआरटी का भी सार संग्रह, और रट दो इस बुक को तो। इसमें ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सारा कुछ है, पॉलिटिकल है, साइंस है, जो आपके डिफेंस वगैरह के पर्सन आएंगे वो डिफेंस भी है, कंप्यूटर भी है। यानी इसके अंदर सारी की सारी क्लासें हैं, यानी सॉरी सारे के सारे सब्जेक्ट है इसके अंदर। भाई जो सर ज्योग्राफी की क्लास आई हुई 1 महीना कहाँ हो गया, 1 महीना ज्योग्राफी की 2 क्लासें तो आ रही है, एक राजस्थान की आ रही है। हाँ, हमें उसी की क्लास देना। भाई किसकी क्लास देना तुम्हें ये तो बताओ, तो वो बाद में देख लेना। हाँ, इंडिया ज्योग्राफी बिल्कुल जल्दी स्टार्ट कर देंगे। इंडिया ज्योग्राफी स्टार्ट नहीं है, लेकिन वर्ल्ड और राजस्थान स्टार्ट कर रखी है। हाँ, तो अब पता नहीं कौन सा आपका, मैं अब पता तो चलता नहीं कि आप कौन से बैच की बात कर रहे हो, किस टीचर की बात कर रहे हो। हाँ, तो ज्योग्राफी की 2 क्लासें आ रही हैं वर्तमान में, देखो बाद में करना इसकी बात। तो लूसेंट सबके पास होनी चाहिए, प्रसिद्ध बुक है, वो हर बुक स्टॉल पे मिल जाएगी। इसलिए अगर ऑनलाइन मंगाना चाहो तो, लेकिन ऑनलाइन अब कुछ दिन तक बुकें मत मंगाना, क्योंकि हम ऑनलाइन बुकें बेचते हैं। ऑनलाइन में बड़ी समस्या आ रही है कोरोना की वजह से, बुक टाइम पे नहीं पहुंच रही, तो हो सके तो आप बुक स्टॉल से ही लेना। फिर क्या, करंट। भाई इसके अलावा आप कोई भी लो, क्योंकि कुछ लोगों की होता है कि मैं स्पेशल आके पढ़ूं हिस्ट्री ज्योग्राफी। अगर स्पेशल पढ़ना चाहो तो इंडिया लेवल में एक वीणा पब्लिकेशन की आती है, लेकिन हाई लेवल हो जाता है। अगर पढ़ना चाहो आपको आता है तो आप उस बुक को, वो तो ये मान लो कि आपके आईएएस लेवल की बुक है, इतनी मोटी आती है, वो अलग अलग आती है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल, बहुत हाई लेवल है उसके अंदर। ये अगर रट ली आपने तो मैं रेफरेंस कर रहा हूं उस बुक को, वीणा पब्लिकेशन की आती है। अगर मिलती है यहाँ तो देख लेना, शायद छोटे मोटे बुक स्टॉलों पे नहीं मिलेगी, सीकर, जयपुर, जोधपुर वगैरह मिल सकती है वो बुक। ठीक है, अब देख, नहीं लूसेंट से बेहतरीन कोई बुक नहीं है, ये बुक आपके पास होनी ही होनी चाहिए। हर मैं बच्चा फोन करूंगा, वीडियो कॉल करूंगा, मन दिखाऊंगा, हाँ गुरुजी मेरे कन है, मैं पढ़ लाए। मैं किसी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मैं जानता इनको, लेकिन मुझे पता है कि इंडिया लेवल के लिए कौन सी बुकें अच्छी है। ठीक है, फिर बात आती है भाई करंट। भाइयों ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, अगर इस पार्ट को आपने सीरियस नहीं लिया तो आप बाहर हो, कन्फर्म बाहर हो। नंबर 2 बात, सर केंद्र में करंट कैसा, राजस्थान में एग्जाम में करंट में कैसा पूछा जाता है केंद्र। राजस्थान की एग्जाम आप पीछे पेपर उठाओ, खेल से संबंधित बहुत कम प्रश्न आते हैं, क्रिकेट वगैरह नहीं आते। जबकि अगर आप एसएससी की तैयारी करते हो तो सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं खेल से संबंधित, तो खेल से संबंधित करंट पढ़ो, और भी करंट। तो करंट के लिए सर क्या करें, करंट के बहुत से समाधान है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, सुबह सुबह करंट की क्लास लगाते हैं। किसी एक चैनल जो आपको पसंद आए, हम भी लगाते हैं सुबह सुबह, और चैनल भी लगाते हैं इंडिया लेवल के चैनल। हाँ, स्पेशल इंडिया लेवल वाले देखना, इंडिया लेवल के बहुत सारे चैनल है, दिल्ली से चलते हैं, उनके 10-10, 20-20 हजार लाइव रहते हैं। वो करंट अगर आप अटेंड करने की आदत डाल लो तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। तो करंट के लिए एक तो आप किसी चैनल को कर लो कि ये चैनल ठीक है, राजस्थान का नहीं पढ़ना है, इंडिया का करंट पढ़ना है, क्योंकि करंट आपका बहुत महत्वपूर्ण पार्ट अदा करेगा। इसके अंदर हो सकता है 50 में से 25 प्रश्न ही पूछ ले, लेकिन 10 से 12 प्रश्नों में तो कोई रोड़ी को नहीं पूछे ही पूछेगो। सर इससे संबंधित अगर मैं बात करूं कि सर बुक कौन सी लाएं, तो वैसे तो करंट के लिए क्रोनोलॉजी आती है, वो राजस्थान से है, तो उसमें इंडिया का भी दिया हुआ होता है, राजस्थान का भी दिया होता है, इंडिया का भी दिया होता है, वो बुक आप ला सकते हो। इसके अलावा अरिहंत की मंथली बुक आती है, आप आदत डालो इनको, ये बुकें जो है ना करंट की बाद में नहीं मिलती है, तो वो अगर आप मंथली बुक लाओ तो वो भी सही है, अरिहंत की ला सकते हो करंट के लिए। बाकी किसी एक यूट्यूब चैनल का सहारा लो, और इसके अलावा आप करंट के अंदर क्रोनोलॉजी ला सकते हो, अरिहंत ला सकते हो, ये आपके डिपेंड करता है, क्योंकि करंट में कोई ज्यादा राइटर वाली वो तो बात होती नहीं। फिर बात आती है रीजनिंग, तो ना रीजनिंग को क्या बेरो,
मन पता कौन, लेकिन मेरे को टीचर पढ़ा बांध तो मैं पूछूंगा कि भी गुरुजी बताओ, लेवल के अनुसार बताओ, करंट और मैथ दोनों ही डिपेंड करती हैं। रीजनिंग के लिए राजस्थान के लगभग बुक स्टॉल पे बुक मिल जाएगी, किसकी? यूएस शेखावत की। प्रारंभिक अगर आप पढ़ रहे हो तो यूएस शेखावत की बुक आती है रीजनिंग की, इंडिया लेवल पे भी बड़ी प्रसिद्ध बुक है ये। और ये मैं इसलिए क्योंकि ये राजस्थान के हर बुक स्टॉल पे ये बुक मिल जाएगी, अच्छी बुक है सर। इसके अलावा फिर आप इंडिया से प्रकाशित होने वाली इंडिया लेवल की गाइडों में जो प्रसिद्ध गाइडें जो होती है ना, वो या तो एसंत की चलती है या अरिहंत की चलती है या फिर किरण पब्लिकेशन की चलती है। ये राजस्थान वाले नहीं जानोगे, आप राजस्थान की तैयारी करने में बुकों का नाम नहीं सुनो, क्योंकि इंडिया लेवल की है, तो इंडिया की तैयारी करने के लिए इंडिया लेवल की बुकें पढ़नी जरूरी है। तो आप किरण की भी पढ़ सकते हो, किरण पब्लिकेशन की कोई बुक पढ़ सकते हो, मैं रेफरेंस कर रहा हूं, इनमें से कोई एक ले आना आप। इसके अलावा एक बुक होती है मास्टर रीजनिंग नाम से अरिहंत की, वो तो बेहतरीन बुक बताते हैं। मास्टर रीजनिंग नाम से अरिहंत की आती है, बाकी अरिहंत से कई पब्लिकेशनों से आती है, आप जो भी ला सकते हो क्योंकि इंडिया लेवल के ये भी प्रसिद्ध बुकें हैं। तो यूएस शेखावत जी की बुक मिल जाएगी राजस्थान के किसी भी बुक स्टॉल से, और किरण की भी मेरे हिसाब से राजस्थान में अरिहंत और किरण इनमें से मिल जाएगी। तो इनमें से आप किसी एक बुक को पढ़ सकते हो, सारी पढ़ो तो सारी पढ़ लो, बाकी एक भी पर्याप्त है। तो अपने लैंग्वेज के हिसाब से यूएस शेखावत जी की बुक है और ये भी बहुत ज़्यादा चलती है, ठीक है। किरण है, अरिहंत है, ये दोनों बुकें इंडिया लेवल, भारतीय इतिहास की बेस्ट बुक बताओ, बता दिया आपको। फिर इंडिया लेवल का पढ़ना है तो फिर वीणा की स्पेशल बुक आती है, वो ले आओ। अगर दिल्ली पुलिस कर रहे हो तो इतना हाई लेवल मत जाओ, आप लुसेंट को रट दो, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है गुरुजी आगे बताओ। फिर आगे बात आती है मैथ की। भाई मैंने राजस्थान के हिसाब से बच्चों का मुझे पता है, राजस्थान के हिसाब से अगर मैं मैथ देखूं तो अपने को तो वो चूंकीर वो लगाना और वो चीजें, लेकिन उन चीजों से सिलेक्शन नहीं होता क्योंकि आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि आप डिटेल से निकाल सको। डिटेल किसी बुक में नहीं दी हुई, वो तरीका नॉर्मल शॉर्टकट वैसे दिया हुआ मिलेगा हर जगह हर बुक के अंदर। तो आप इन दोनों, क्योंकि ये दोनों महत्वपूर्ण पार्ट है, इन दोनों के लिए आपको टीचर, जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो या जो भी ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, तो टीचर की सहायता तो आपको सख्त जरूरत है। मैथ और रीजनिंग आप जीके जीएस पढ़ सकते हो, रट सकते हो, हाँ, लेकिन इनके लिए आपको ऐसी कोई बुक नहीं है कि जो आपको घर बैठे समझा सके, इसलिए एक बार आपको किसी टीचर से तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा रीजनिंग और मैथ। किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो, किसी ऑनलाइन सिलेबस ऑनलाइन कोर्स वाले से भी पढ़ सकते हो। मैथ के लिए इंडिया लेवल की जो बुक मैंने बता दी, इंडिया लेवल में यही बुकें चलती है, किसकी? अरिहंत की बुक है। आरएस अग्रवाल, अगर आपको मैथ अच्छी आती है, आपने अरिहंत को निकाल दिया तो फिर आरएस अग्रवाल हाई लेवल है, एसएससी सीजीएल तक फाइट कर सकते हो आप इन बुकों से, बहुत प्रसिद्ध बुक है। एस संध की भी ला सकते हो, किसी एक बुक को आप ले आओ, आराम से आपका पेपर फाइट हो जाएगा। कंप्यूटर के लिए वैसे तो कोई प्रसिद्ध बुक नहीं आती, वैसे तो आपको इस लुसेंट के अंदर मिल जाएगा कंप्यूटर, और बेहतरीन कंप्यूटर आपको एक गाइड मैंने बता दी, तो इस गाइड में भी बेहतरीन दिया हुआ है कंप्यूटर, शानदार कंप्यूटर दिया। तो अलग से कोई बुक वैसे प्रसिद्ध बुक नहीं आती कंप्यूटर की, इसलिए आपको इस गाइड में भी दिया गया है, अपनी वाली चटकवाड़ी आरबीडी में जो आती है, और जो दिया गया है किसमें, और फिर लुसेंट के अंदर भी नॉर्मल कंप्यूटर दिया हुआ है, जो मैंने आपको बुक बताई है ना लुसेंट की, उस बुक में भी दिया गया है। ये इतना काम तो हो गया, अब क्या करना है? महत्वपूर्ण चीज क्या है? जैसे बहुत सारे YouTube चैनल जो प्रश्न उत्तर करवाते हैं, कुछ बच्चे उसमें टाइम खराब करते हैं। पहली बात तो है वो टाइम खराब करना, हाँ पढ़ो कोई बात नहीं, पढ़ते हो, लेकिन वो प्रश्न उत्तर आप निकालो तो भी कब निकालना चाहिए, मॉडल पेपर कब निकालने चाहिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न कब निकालने चाहिए, ये आज बता रहा हूं, ध्यान रखना इसको। प्रत्येक टॉपिक के बाद में ऑब्जेक्टिव दिए होते हैं आपको। आपने हिस्ट्री पढ़ ली संपूर्ण, या फिर आपने संपूर्ण जीके पढ़ लिया, उसके बाद ही ऑब्जेक्टिव के हाथ डालना है। आपने मैथ कंप्लीट कर ली, फिर मैथ के आए हुए क्वेश्चन निकालो, या फिर आपने जैसे लाभ हानि का टॉपिक पढ़ लिया तो लाभ हानि के आज तक के आए हुए क्वेश्चन निकालो। ये नहीं कि लाभ हानि आपने पढ़ा ही नहीं, क्वेश्चन निकालने लग गए, ये होती है मूर्खता। आपने मुगल काल पढ़ लिया तो मुगल काल के प्रश्न निकालो, ऑब्जेक्टिव निकालो, लेकिन मुगल काल पढ़ा ही नहीं, ऐसे ही सोच रहे ऑब्जेक्टिव निकाल के मैं रट लूंगा, कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। लुसेंट की ही बुक आती है, दो बुकें बता रहा हूं, कौन सी ले आना। एक तो आती है घटना चक्र नाम से,
और एक लुसेंट की दो, एक तो लुसेंट ये तो है डिटेल वाली, एक ऑब्जेक्टिव लुसेंट आती है जिसके अंदर एसएससी सीजीएल यानी केंद्र की एग्जाम में यूपीएससी और एसएससी में आज तक आए हुए क्वेश्चन है। वो चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उससे आपका अभ्यास बढ़ेगा। वो ऑब्जेक्टिव है, वो तो आपको कब लानी है, जब आपको कंप्लीट हो जाए, आप पढ़ लो या फिर साथ में ले आओ। कैसे, क्यों गुरुजी साथ क्यों? जैसे आपने टॉपिक पढ़ लिया, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ ली, तो ये जो गाइड है, गाइड वही लेके आना जिसमें सिंधु घाटी के अलग से प्रश्न दिए हो, वैदिक के अलग से दिए हो, चट्टानों के अलग से दिए, वही लेके आना, उससे फायदा होगा आपको। तो वो लुसेंट देख लेना, लुसेंट की आती है, इतनी मोटी आती है, उसमें सारे सबके आयु में आज तक के क्वेश्चन हैं, आगे दिया होगा ये एसएससी, ये उसमें आए, सीजीएल में आए और घटना चक्र के अंदर ही। जैसे सिंधु घाटी आपने पढ़ी, या तो हमारे ऑनलाइन कोर्स में आपने पढ़ लिया या फिर आपने कहीं और पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में आपको सिंधु घाटी के आज तक के आए में क्वेश्चन कहां मिलेंगे, वो जो गाइड मैं बता रहा हूं कौन सी, क्या राजस्थान की ऐसी कोई गाइड नहीं आती है जिसके अंदर के अंदर के सीजीएल वगैरह के आए में प्रश्न। राजस्थान की बहुत सारी गाइडें हैं जिसमें राजस्थान की एग्जाम में आए हुए प्रश्नों की सबकी आती है, सारे पब्लिक, लेकिन मैं केंद्र की बात करूं, आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो उसमें घटना चक्र ले आना, चाहे लुसेंट ले आना, वो अति महत्वपूर्ण है। ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्यों? ऑब्जेक्टिव प्रश्न ज्यादा से ज्यादा निकालो। फिर क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम जो लास्ट में बता रहा हूं वो है आज तक के आए हुए दिल्ली पुलिस के सारे पेपर आपको सोल्व करने हैं। एक दो पेपर तो अभी निकालो ताकि आपको यह पता चले कि किस टाइप के प्रश्न पुटअप होते हैं, ठीक है, किस टाइप के प्रश्न। पेपर सोल्व करना अति भले, सबसे पहले तो आज तक के आए हुए दिल्ली के सर ये पर कहां मिलेंगे, ये आपको नेट पे मिल जाएंगे। आजकल नेट पे सब पे मिलता है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, नेट से डाउनलोड कर लो। आज तक के आए हुए क्वेश्चन कैसे, रीजनिंग कहीं ना कहीं आपने पढ़ी है, निकाल लो। जीके भी कुछ तो पढ़ा होगा, निकाल लो। मैथ हो सकता है आपने नहीं पढ़ी होगी क्योंकि मैथ अच्छी आती है दिल्ली पुलिस के अंदर, नंबर कम है लेकिन मैथ के पूरे टॉपिक आते हैं। तो ये काम सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तब होता है जब आपने एक बार सिलेबस पढ़ लिया हो, लेकिन फिर भी एक या दो मॉडल पेपर तो आप सबसे पहले निकालो, तब आपको पता चल जाएगा किस टाइप के प्रश्न पुटअप करता है दिल्ली पुलिस, ठीक है। अब क्या पूछ रहे सर, हाँ दिल्ली पुलिस का बैच चल रहा है, बिल्कुल। क्या दिल्ली पुलिस बिल्कुल एकदम मिनिमम फीस पे है, अभी तो शायद नॉर्मल ही है, बिल्कुल चल रहा है, दिल्ली पुलिस का बैच चल रहा है। और दिल्ली पुलिस के बहुत ज्यादा ही एडमिशन चल रहे हैं अपने, सबसे बेहतरीन एडमिशन है दिल्ली पुलिस के, 10-12 हज़ार समथिंग दिल्ली पुलिस के अंदर है, सबसे शानदार। तभी तो मैं लेके आया हूं ये कि सबको बताऊं, क्योंकि माहौल इतना देख के तब मैं लेके आया हूं कि दिल्ली पुलिस में आपको संपूर्ण जानकारी दूं मैं, क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता है। अब भी कोई कंफ्यूज रहा है, एक्स और वाई ग्रुप, एक्स और वाई ग्रुप की मैंने बुकें नहीं बताई आपको, मैं जल्दी बताऊंगा। एक्स और वाई ग्रुप के लिए, रीट के लिए भी बताएंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए, क्योंकि राजस्थान की तैयारी करते हो तो राजस्थान में तो फिक्स गाइड है यार, आपको भी पता है। अब अगर आपको कोई ये कहता है कि आज 6 से 12वीं तक की पढ़ लो और इसकी पढ़ लो और उसकी, वो है टाइम खराब करना। आप उन बुकों में 4 लाइनें लिखी, गाइडों में सब कुछ लिखा होता है, एक गाइड बता दी, फिर एक्स्ट्रा बुकें बता दी, आप बुक पढ़ो। बुक में क्योंकि सवाल वगैरह ज़्यादा होते हैं मैथ के, रीजनिंग के, तो उस हिसाब से मैंने आपको बताया है। क्या किसकी बुक बताऊं? और हाँ, किरण पब्लिकेशन हिस्ट्री के लिए टॉप है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप राजस्थान वाली खरीद के भूल मत कर देना। राजस्थान की गाइड है, राजस्थान की एग्जाम को रेफर करती है अच्छी, लेकिन केंद्र का नहीं पता। तभी तो देख लो दिल्ली पुलिस की हमारे अलावा किसी की गाइड ही नहीं आई अभी तक, तब बता रहा हूं मैं। हाँ, वरना राजस्थान की मैं पब्लिकेशन बताता कि इसके लिए ये ले आओ, इसके लिए ये ले आओ। चलो, अपलोड करवाने लाभ आने वाला, बिल्कुल करा देंगे। मैथ बिल्कुल, मैथ रीजनिंग के बहुत शानदार टीचर है हमारे, गजब कि आप एक बार पढ़ लो, किसी से पढ़ोगे नहीं, क्योंकि दिल्ली पुलिस में मुझे पता है महत्वपूर्ण पार्ट है, तो इसके अच्छे टीचर तो